नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ऑफिस में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ लगातार जारी है। इसके खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय से पैदल मार्च निकाला। पार्टी नेता नारेबाजी करते हुए जंतर मंतर पर जा रहे थे, जहां पर थोड़ी ही दूर पर पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक लिया। कार्यकर्ता वहां खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें घसीटकर हिरासत में ले लिया। मार्च रोकने के विरोध में कांग्रेस नेता अलका लांबा पुलिस से भिड़ गई। वे सड़क पर बैठ गईं। पुलिस वालों ने उन्हें उठाने की कोशिश की तो उनकी पुलिस से नोकझोंक हो गई। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी की। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है और उन्हें बसों में बैठाकर अलग अलग थानों में भेज दिया है। इससे पहले सोमवार को राहुल गांधी से करीब 12 घंटे पूछताछ की गई। वह देर रात करीब 12 बजे ईडी ऑफिस से बाहर निकले थे। राहुल से ईडी की टीम पिछले हफ्ते सोमवार से बुधवार तक लगातार 3 दिन में 30 घंटे और सोमवार को 12 घंटे पूछताछ कर चुकी है। यानी 4 दिनों में राहुल गांधी से करीब 42 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है। इसी मामले में ईडी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अब 23 जून को सवाल जवाब करेगी। Marching towards Jantar Mantar, we want to have a silent protest. We wanted to condemn the action of this government. They are unnecessary, harassing the party, harassing the workers, going against the constitution. There is no rule of law. A jungle law is going on. They are taking a political revenge. They want to defame our leader. They defame the country's integrity, who has sacrificed for the sake of the country. So we all, from Kashmir to Kanyakumari, we wanted to have a march. They wanted to stop the Bharat Jodo march. Rahulji wanted to take it up from October 2nd. They wanted to stop, so they are harassing him. And just something also political going on in a state like Maharashtra, where so many... I think nothing will happen. All of them will come back. They all are our friends. They know that some small discussions are going on. They will be the part and government will be stable. खड़गे जी, अधीर रंजन चौधरी जी और वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में 7 सदस्य राष्ट्रपति जी से मिलने गए थे और 2 मुद्दों पे बात उन्होंने की। पहला मुद्दा यही है कि ये जो अग्निपथ है इसे वापस लिया जाना चाहिए। ये देश में हित में नहीं है, फौज के हित में नहीं है, न यहाँ के नौजवानों के हित में है, इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है कि 25% हम उसको सेना में रख लेंगे, फिर वो कहते हैं कि हम अपने कार्यालय में चपरासी रख लेंगे। खट्टर जी का बयान आया कि जो 4 साल बाद आएंगे उसको हम हरियाणा में नौकरी देंगे। इसका मतलब ये भी है कि आप आरक्षण भी खत्म करना चाह रहे हो। आरक्षण का पालन नहीं करोगे आप, क्योंकि सेना में आरक्षण होता नहीं है और हरियाणा सरकार कह रही हम आरक्षण मतलब भर्ती लेंगे, मतलब आरक्षण का पालन, मतलब आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं। युवाओं को कल 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, तो पूरा युवाओं के साथ ही ये धोखाधड़ी है, देश के साथ अन्याय है। दूसरा मुद्दा राहुल जी का है। राहुल जी को क्यों परेशान किया जा रहा है? क्योंकि वो किसानों की बात करते हैं, वो नौजवानों की बात करते हैं, वो महंगाई की बात करते हैं, वो बेरोजगारी की बात करते हैं, वो केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार की बात करते हैं और इसलिए उसे नेशनल हेराल्ड में उसको 5 दिन से पूछताछ कर रहे हैं। 500 सवाल है, 5 दिन से सवाल कर रहे हैं और उसको साथ देने के लिए हजारों हजार जो कार्यकर्ता हैं उसके पीठ में लाठियां बरसाई जा रही है, उसको डिटेंशन बिना चलिए, इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। उमेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और सौरभ शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सौरभ जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। सर, सीधा सा सवाल है, कब तक चलेगा ये हंगामा? मेरी आवाज मिल रही है सौरभ जी आपको? चलिए, मेहमानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो प्रवर्तन निदेशालय में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ लगातार जारी है। इसके खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय से पैदल मार्च निकाला।
पार्टी नेता नारेबाजी करते हुए जंतर मंतर जा रहे थे, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक लिया। कार्यकर्ता वहां खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें घसीटकर हिरासत में ले लिया। मार्च रोकने के विरोध में कांग्रेस नेता अलका लांबा पुलिस से भिड़ गई। वे सड़क पर बैठ गईं। पुलिस वालों ने उन्हें उठाने की कोशिश की तो उनकी पुलिस से नोकझोंक हो गई। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी की। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है और उन्हें बसों में बिठाकर अलग अलग थानों में भेज दिया है। इससे पहले सोमवार को राहुल गांधी से करीब 12 घंटे पूछताछ की गई थी। एक बार फिर से दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, मिल रही है। बताएं सौरभ जी, मैं बस इतना जानना चाह रही हूँ कि ये हंगामा कब तक इसी तरीके से चलता रहेगा? जी, इसे हंगामा नहीं, ये सत्याग्रह जब तक चलता रहेगा जब तक विपक्ष की आवाज को जानबूझकर सत्ता दल दबाने की कोशिश करेगा और इस तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हों या वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हों, पहले भी इस मुद्दे पर कई बार जांच चल चुकी है और देश के सामने आ चुका है कि जब इसमें कोई घोटाला ही नहीं हुआ। दूसरी बात, वापस पुनः जब हमारे पार्टी के बड़े नेता और सभी लोग बता रहे हैं और ईडी भी खुद कह रहा है कि इसके अंदर कोई प्राथमिकता ही दर्ज नहीं हुई। जब कोई प्राथमिकता दर्ज नहीं हुई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो पूछताछ का और ये तो सवाल ही नहीं उठता। पर जानबूझकर जब राज्यसभा में जो सीटें बीजेपी ने अभी वर्तमान चुनाव के अंदर हारी है, उससे बौखलाकर अगर इस तरह की घटनाएं होती है और विपक्ष के ऊपर ही, चाहे किसी भी पार्टी क्षेत्रीय दल हो, उनके नेताओं के ऊपर सीबीआई, टीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के छापे डाले जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनको दबाने के लिए डाले जाते हैं। तो ये सत्याग्रह तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे नेताओं को इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, इस तरह से समन भेजे जाएंगे और जब तक ये हैरेसमेंट रुकेगा नहीं, कांग्रेस का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगा और वर्तमान में बैठे हुए सत्ता दल का पुरजोर विरोध चलिए, मैं करेगा। सौरभ जी तुरंत लौट रही हूँ आपके पास। सीधी तस्वीरें इस समय दिखाते हैं। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। इस सिलसिले में आपसे बातचीत करेंगे। हम लोग एक प्रोफेशन में हैं जो सोल्जरिंग की प्रोफेशन है। ये बिगेस्ट एसेट है इस देश का और जो भी हम सोल्यूशन बनाएंगे वो देश की रक्षा के लिए होगा और जो भी सोल्यूशन बनेगी उसमें 3 चीजें होंगी। एक तो वो देश की रक्षा सेंट्रिक होगी, दूसरा यूथ सेंट्रिक होगी और तीसरा सोल्जर सेंट्रिक होगी। उसके अंदर जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, देश सेंट्रिक एंड सोल्जर सेंट्रिक सॉल्यूशंस। बहुत कमिटीज बनाई गई थी इसके ऊपर। ये ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम जो थी, ये कई दिनों से जरूरत थी हमारी। इससे पहले क्या क्या कमिटीज हुई? अरुण सिंह कमेटी हुई 1989 में, कारगिल रिव्यू कमेटी हुई 2000 में, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बिठाए गए जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बोला 2001 में, 6 पे कमीशन ने 2006 में एंड एज लेट एज 2016 शिकाटकर कमेटी में। जो हमारा मेल इन सब कमिटीज का रहा है आप सबके साथ। और इसको आपने, ये जो आर्टिकल है ये 1989 का आर्टिकल है जिसमें बिल्कुल क्लियरली दर्शाया गया है कि हमारे को एक तो जवानों की एज कम करने की जरूरत है और जो लोग। चलिए, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ जी, आप बोल रहे थे कि ये सत्याग्रह इसी तरीके से चलता रहेगा। पहले तो आप खुद ही सच बताएं कि अभी आपको ये तस्वीरें कहीं से भी सत्याग्रह जैसी दिख रही हैं? जिस तरीके से प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है और हम लगातार अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। कल भारत बंद के दौरान हमने तस्वीर देखी कि कांग्रेसी कार्यकर्ता किस तरीके से स्टेशनों पर जाकर खड़े हो गए, ट्रेन रोकने की कोशिश की। ये सत्याग्रह वाली तस्वीरें तो नजर नहीं आ रही हैं सर, तो कम से कम इसे सत्याग्रह तो ना कहें तो बेहतर होगा। भी आप देखें कि ये तस्वीरें जब शुरू हुई तो कांग्रेस अपने एआईसीसी कार्यालय में शांतिपूर्वक बैठ रही थी, ईडी के कार्यालय के बाहर भी बैठ रही थी। लेकिन जब सत्ता दल ने अपनी जो पूरी शक्ति लगाकर जो अर्धसैनिक बल है, उनकी टुकड़ियां और मिलिट्री फोर्सेस को वहां पर भेजा उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको हटाने के लिए, तो फिर वो दृश्य हैं वो आपने देखे, जिसमें आपने टायर जलने वाले दृश्य भी देखे होंगे। तो वो ईडी कार्यालय के बाहर तब जले जब एआईसीसी कार्यालय के अंदर, किसी भी पार्टी के कार्यालय के अंदर बहुत सारे काम और अन्य भी होते हैं। न वहाँ कर्मचारी को जाने दिया जा रहा है, न नेताओं को जाने दिया जा रहा है। उल्टा पुलिस गेट खोलकर अंदर जा रही है और नेताओं को घसीटकर बाहर ला रही है। जब ऐसा कुछ होता है तो
जब विरोध को आप अनसुना करेंगे, अनदेखा करेंगे और दबाने की कोशिश करेंगे तो वो विद्रोह का रूप लेता है। और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बहुत सारी चीजें इसके अंदर ये हुई भी है कि सत्याग्रह से थोड़ा भटक गया। और आपने जो तस्वीरें आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि रोल रोकने का या करने का, तो इसकी नौबती इसलिए आनी पड़ी है कि जब जो चीज हो रही है, चुपचाप शांति से एक जगह बैठे हैं, जंतर मंतर पे बैठे हैं, वहां पे भी उनको बैठने नहीं दिया जा रहा। जो लोग अंदर शामिल होना जा रहे हैं उनको रोक लिया। रेलवे स्टेशन से हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रही है पुलिस। गुड़गांव बॉर्डर पे एंटर नहीं होने दे रही है पुलिस। तो जब आप उनको रोकेंगे, करेंगे, तो युवा हैं, उनके साथ और लोग हैं, तो वो इस तरह के विद्रोह का रूप ले लेगी। इसलिए मैं सरकार से और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि जांच होनी चाहिए और सब चीज हो, पर ये बार बार कर और इस तरह से प्रताड़ित करना ये बंद हो जाना चाहिए। चलिए उमेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, जानबूझकर परेशान किया जा रहा है राहुल गांधी को? अब ये बातें तो समझ में नहीं आता है कि श्री राहुल गांधी जी को क्यों परेशान किया जा रहा है। राहुल गांधी जी ऑलरेडी बेल पे हैं, उनकी वो जमानत पे हैं, कोर्ट ने उनको बेल दिया है और उनकी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई को किसी से अन्यथा किसी बिना मतलब का क्या मतलब होगा कि परेशान करेगी। जिस तरह से पूरा देखिए कि पूरे देश में हंगामा मचाया गया और भी जांचें हो रही हैं और भी लोग पकड़े जा रहे हैं। लोग जो है उनका काम है जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना कंपनी को, तो उसका इनका जो है इस तरह से हंगामा करवा करके आज 4 दिनों से 42 घंटे से ज्यादा। फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बताइए उमेश जी, ऐसी कौन सी पूछताछ चल रही है कि 4 दिन लगातार पूछताछ चल रही है, 42-43 घंटे हो जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है? या तो FIR ही दर्ज हो गई होती सर, या कुछ तो बात आगे बढ़ती, सिर्फ पूछताछ ही चले जा रही है। ये सरकार जो है वो सीबीआई के जांच में, किसी भी एजेंसी के जांच में वो उसमें दखलंदाजी नहीं करती है। वो सीबीआई के मत है, उनका सोच है कि उनको पूछताछ उनकी जरूरत भर के लिए वो इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी से रोका भी नहीं जा सकता क्योंकि इस तरह के मामले सारे रोज उजागर हो रहे हैं। तो वो सीबीआई पूछताछ करेगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो पूरी तसल्ली करे और सीबीआई करे और फिर राहुल गांधी जी को तसल्ली होनी चाहिए होगी और वो बताएंगे अपनी चीजें। तो उसमें क्यों तकलीफ क्यों हो रहा है भाई? किसी को नहीं होना चाहिए। जिस तरह से पूरे देश में अफरा तफरी मच गई, जिस तरह से आग लगाना, हंगामा करना, पूरे देश में जो है अरबों कह रहे शुरुआत आपने की है, आप शुरुआत कर रहे हैं इन सारी चीजों की। वो तो शांतिपूर्वक सत्याग्रह करना चाहते थे। AICC मुख्यालय में घुसा कौन? दिल्ली पुलिस घुसी। मारपीट किसने की? इसलिए वो मजबूर हो गए हैं सर। उन्होंने ये तर्क दिया है इस बात का कि क्यों आगजनी की जा रही है जगह जगह। ये आगजनी अगर सीबीआई पूछताछ करे, ED पूछताछ कर रही है सर। नहीं, सीबीआई के बिना पूछताछ किए अगर इतना कर रहे हैं अभी तक, कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, कभी ये टाइम चाहिए, वो टाइम चाहिए, उसके बाद जो है इसके बावजूद भी अगर पुलिस को पूछने आती है, ऑफिस पे पता करने आती है, तो इतना बड़ा हंगामा। अपने आप जाके बता देते कि हाँ ये क्या हुआ है। ऐसा कोई करता है क्या पूरे देश में? अगर आप ऐसा कोई बता दो कि आकर के जो है बयान दे दे तो अच्छी बात है। पुलिस क्यों जांच पड़ताल करे? क्यों सीबीआई पीछे पड़े? क्यों टाइम वेस्ट हो? क्यों इतना दिक्कतें हो, इतना समय बर्बाद करे? ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि पूछताछ ना हो, या क्यों ऐसा कर दिया तो हम हंगामा कर देंगे। हंगामा करके क्या सीबीआई को दबाना चाहते हैं? सीबीआई को डर पहुंचाना चाहते हैं कि हम ताकतवर हैं, बड़े नेता हैं, हम चाहे जो भी करें हमसे पूछा ना जाए। तो देश का पैसा अगर लूटेगा तो जरूर पूछेगी सीबीआई, और जिम्मेदारी है जनता का। चलिए सर, पहली बात तो ये कि हमारे दर्शक भ्रमित ना हो, उसके लिए मैं जानकारी दे दूं कि राहुल गांधी से जो पूछताछ चल रही है वो ED के द्वारा की जा रही है। अब सौरभ जी, ऐसा है कि देश का पैसा अगर लूटा जाएगा, लूट खसोट आप मचाएंगे, तो जब जरूरत पड़ेगी तब इस तरह के केस रीओपन किए जाएंगे और जांच बिठाई जाएगी। जी, तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर लूट खसोट की बात करी जाती है तो जिस हवाई जहाज की जांच फ्रांस में चल रही है, और जो राफेल घोटाला है कि 500 करोड़ का विमान 1600 करोड़ का कैसा हो गया, और गृह मंत्री जी के सुपुत्र ने अपनी संपत्ति को
400 गुना कैसे कर दिया? तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? जब नेशनल हेराल्ड का जो केस है, ये 2012 में सर्वप्रथम सुब्रमण्यम स्वामी जी की शिकायत पर एंटर हुआ था, और उसके बाद 2015 के अंदर जब मोदी सरकार ही देश के अंदर थी, तब ईडी ने खुद में माना कि इस मामले में कोई केस बनता ही नहीं है, क्योंकि जो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जो बनाई है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत है, और जिसने नेशनल हेराल्ड को लोन देने के लिए और संपत्ति के लिए वो जो पूरी कार्रवाई होती है वो करी है। उसके बाद ये केस बंद हो गया। फिर 2018-19 में जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार हारती है, तो फिर इस केस को ओपन किया जाता है, और फिर कुछ समय बाद ईडी वापस मान लेती है। उस समय भी समन भेजे जाते हैं, उस समय भी पूछताछ होती है, और उस समय भी ईडी को कुछ नहीं मिलता और फिर केस बंद हो जाता है। अब जब फिर से कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ है देश के अंदर, और राज्यसभा की जो सीटें हैं बीजेपी की वो हारी है, तो अब फिर से वापस ये मामला उठ गया है। हमें आपत्ति नहीं है, आप पूछिए, 1000 बार पूछिए, और 1000 बार हम साफ तरीके से बाहर आएंगे। बोफोर्स का भी मामला इसी तरह उछाला गया था, उसमें भी कुछ घोटाला नहीं हुआ, सबके सामने है नतीजे। तो ये बार बार सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए, गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए जो साजिश है बीजेपी की, इसको हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आप जितनी बार खोलना है खोलिए, लेकिन ये बार बार एक ही मुद्दा, जब ईडी ने खुद ने मान लिया, तब 2015 में मान लिया, 2018 में मान लिया, तो फिर अभी 2022 में आप हर 3-4 साल में वही मुद्दा कि आपके पास कुछ है नहीं, कांग्रेस का कोई घोटाला नहीं है आपके पास, या हमारे नेताओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो आप कुछ भी एक भ्रम चलाते हैं जिससे जनता का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। जो आपने अग्निपथ, जो अग्निवीर की जो योजना है, उससे ध्यान भटकाने के लिए, या अभी महाराष्ट्र के अंदर जो सत्ता का इधर उधर आपको फेरबदल करना है, उसके लिए आप ध्यान भटकाने के लिए कि कांग्रेस का ये चल रहा है, इस वजह से देश में अशांति है। आपको ऐसा लग रहा है सर कि आपके ये तथाकथित सत्याग्रह की वजह से आपकी छवि कोई अच्छी हो रही है? क्योंकि आप दिल्ली की रफ्तार रोक रहे हैं, आप समझ रहे हैं इस बात को। उसके अलावा आपके नेताओं के कुछ वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं कि आपकी महिला नेत्री किस तरीके से पुलिस वालों का कॉलर पकड़ रही हैं। ये सारी की सारी तस्वीरें सिर्फ आपकी छवि को और धूमिल कर रही हैं। आपको लग रहा है कि आप लोगों के मन में बस जाएंगे या जनता आपसे प्रभावित होगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जब जनता के मुद्दों पर शोर मचाना चाहिए था तब आप नहीं मचा पाए। अब राहुल गांधी के लिए आप ये शोर मचा रहे हैं। जी, जनता के मुद्दों पर भी शोर मचाया था कांग्रेस ने। आप देखेंगे कि चलिए वो किसान आंदोलन हो, उसकी शुरुआत भी राहुल गांधी जी ने ही पहले ट्रैक्टर रैली निकालकर और हस्ताक्षर राष्ट्रपति जी को सौंप कर करी थी। तो देश हित का कोई भी मुद्दा हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, कांग्रेस हमेशा हर पीड़ित शोषित वर्ग के साथ खड़ी रही है, और हर मुद्दे को दमखम से इसी तरह से उठाया गया है। चूंकि ये मामला दिल्ली में हो रहा है और ईडी का दफ्तर वहाँ है, इसलिए सारा जमावड़ा वहाँ हो रहा है, और मीडिया चैनल्स भी वहाँ पर हैं, देश की राजधानी है, इस वजह से लग रहा है कि कांग्रेस वहाँ पर एकजुट है। लेकिन कांग्रेस का आप देखेंगे, चाहे महंगाई के लिए हो, हर जिला क्वार्टर पर, हर मुख्यालय पर हमेशा धरना प्रदर्शन होता आया है, और इसी एनर्जी के साथ होता है। तो ये कहना कि ये सिर्फ तथाकथित सत्याग्रह है और सिर्फ राहुल गांधी जी और खुद पे आन पड़ी है, इसलिए है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। और दूसरा, चलिए बोलिए सौरभ जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, और दूसरा वो जो आप नेत्री वाला, जो पुलिस का कॉलर वाला जो आप घटना बता रहे हैं, वो दिल्ली की घटना नहीं है, वो किसी और जगह की घटना है। और उसमें क्या बातचीत हुई पुलिस की और उस नेत्री की, मैं हालांकि उस घटना से सहमत नहीं हूँ कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या वार्तालाप उनके बीच हुआ और क्यों ऐसी नौबत आन पड़ी, इस पे मैं अभी कोई अपना कमेंट नहीं रख सकता। ठीक है उमेद सिंह जी, ये पूछताछ चलती रहेगी और हंगामा इसी तरीके से बढ़ता रहेगा सर। और इसमें अब एक नई चीज एड ऑन अग्निपथ योजना हो गई है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम अब युवाओं के साथ खड़े हैं और अग्निपथ योजना का हम भी विरोध करेंगे, यानी कि अब वो दो मुद्दे लेकर इस समय केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हुए हैं। देखिए, मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था, और कांग्रेस के प्रवक्ता जी बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि काफी जानकारी नहीं है कई चीजों की। जैसे कि पता होगा कि अमेठी की जमीन की लूट में राहुल गांधी जी
डायरेक्ट इन्वॉल्व थे और पकड़े, और उसको कोर्ट ने भी उनको छोड़ने का दिया और छोड़ना पड़ा, जबकि वो ट्रांसफर करने के लिए तैयार नहीं थे, उसमें भी फंसे। उसमें आपके वडेरा जी के बारे में पूरा देश जान रहा है क्या स्थितियां हैं, कितने घोटाले जमीन में हुए। रही वो फोर्स के बारे में बताए कि वो उसमें कुछ निकला ही नहीं, उसमें निकला, उसकी जांच चल रही थी, लेकिन माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी साहब ने के स्वर्गवासी होने के बाद वो फाइल को बंद की गई थी, ना कि जो है उसमें कुछ निकला नहीं या निकला उसका, फिर वो क्लोज कर दी गई थी फाइल। सहानुभूत के नाते पूरे देश की सहमति से वो क्लोज की गई थी फाइल। उसके बाद आप देखिए जो बीच में 2G 3G 4G जितने घोटाले जितने चलते रहे, जांच सब की हुई है और चल रही है। आज इसकी भी जांच चली है, वो उसको जोड़ दें कि हम चुनाव हार जाते हैं या जीत जाते हैं तो जांच शुरू होती है, ऐसा नहीं होता है। एजेंसियां अपना काम करती हैं, पॉलिटिशियन केवल बहाना बताते हैं। फंस जाते हैं तो मैंने नहीं लिया, पकड़े गए तो मेरी गलती से मेरी जेब में आ गया, किसी ने डाल दिया, ये सब कोई बातें नहीं होती हैं। सब दूध का दूध पानी का पानी अलग होता है और सारा चीज क्लियर होगा। वो जांच एजेंसियां जांच कर रही है, उसमें सहयोग करना चाहिए, पूरे देश के सामने आए, अच्छा है, उससे बेहतर होगा, फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर फेस करेंगे, सही होंगे, ईमानदार होंगे तो निश्चित तौर पे जनता भी उनके साथ, जनता को सहानुभूति होगी, उनके साथ होगी। लेकिन जनता क्यों इनसे भागती जा रही है? आप दिन प्रतिदिन देखिए तो ये एकदम बिल्कुल सफाया करती और छोड़ती साथ चली जा रही है। उत्तर प्रदेश में देखिए कि आज नामो निशान केवल एक सांसद बचे हैं, हमारे इनके कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कांग्रेस की सोनिया गांधी जी, वरना पूरे 80 सीट में से एक सीट नहीं है केवल। तो ऐसी दशाएं क्यों होती जा रही हैं? ऐसी जहां पूरे देश में सरकार 50 साल चली हो, तो लोगों को, जनता का एक दूसरे को पाते ही माननीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली, उनके क्रियाकलाप, उनकी ईमानदारी, उनकी मेहनत, उनकी 24 घंटे काम करना, जिम्मेदारी संभालना, देश के प्रति जागरूक रहना हमेशा, ये देश और विदेश में क्यों आज चर्चा का विषय और लोग इनको क्यों जो है चाह रहे हैं? क्यों जनता उत्साहित होकर उनको जिता रही है, उनको कुर्सी सौंप रही है एक आवाज से? ये सब सोचना पड़ेगा। ऐसे केवल कहने से, सफाई देने से बात नहीं, पूरा सहयोग, मेरा अपना ओपिनियन है कि सहयोग देना चाहिए। जांच एजेंसी में जितना सहयोग दें, उसको अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं कि आज क्या पूछा गया, क्या बताया, क्या हुआ, वो शायद वो सहानुभूति उनको ज्यादा मिलेगी। लेकिन चूंकि इससे तोड़ फोड़ और अरबों का नुकसान करना, ऐसा लगता है कि जैसे वो देश के है ही नहीं है, देश की संपत्ति। आप तो ये सोचिए अभी कि राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है, तब इतना बवाल मचा हुआ है। 23 जून को तो सोनिया गांधी से पूछताछ होनी है। जरा सोच कर बैठिए सर, और उसके लिए क्या तैयारी कर रखी है आपके पुलिस प्रशासन ने, कि किस तरीके से व्यवस्था बनाकर रखेंगे? वो तैयारी होगी, आप देखेंगे आप लोग। लेकिन अभी तो केवल जनता देख रही है कि इस तरह की पूछताछ पे ये हालात क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों लोग ऐसा उकसा रहे हैं, गलत गलत बयानबाजी दे रहे हैं। पूछताछ हो रही है, सीबीआई कर रही है, लपेटा भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को, तो पूरे जनता को लपेट दिया जा रहा है कि हम हार गए या जीत गए तो मेरे साथ ऐसा होता है। अरे ऐसा क्यों? ऐसा नहीं, जनता को विश्वास दिलाओ। जनता के ही सहमति से सारी एजेंसियां हैं, उससे सबको विश्वास है, तो उसकी जांच में सहयोग करो। जनता देखे, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो, तब जनता को भी भरोसा होगा और आपके प्रति सहानुभूति उमड़ेगी। लेकिन अगर ये सोचो कि हम पूछने नहीं देंगे हमसे, अरे भाई कौन है आप? कोई भी कुछ भी हो, कोई भी हो, किसी भी पद पे हो, कुछ भी रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि देश लुटेगा और कोई पूछेगा नहीं। निश्चित पूछेगा। एजेंसियां हैं, सब प्रावधान, सब रूल रेगुलेशन बने हुए हैं और आप ही लोगों के बनाए हुए हैं, कोई 8 साल में नहीं बना है। ये तो पुराने 50 साल देश के आजादी से, आज 70 साल से सारी चीजें बनी हैं। ये कोई आज तो नहीं सीबीआई का गठन हुआ है, तो वो सारी प्रावधान है, रूल रेगुलेशन है, कानून बने हैं, उसके आधार पे काम हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, सहयोग करनी चाहिए। हंगामा करके, बवाल मचा के, आगजनी करके, देश को जला करके उसी देश में रहना है, उसी देश का खाना है, उसी देश में फिर जाना है जनता के सामने। तो ये ध्यान रखें कि हम पूरा सहयोग दें एजेंसी को। सही दूध और दूध का दूध, पानी का पानी तभी साफ होगा जब हम बयानबाजी करेंगे, उल्टा सीधा बयान देंगे, ये करेंगे, उसका विरोध करेंगे, तो कहाँ से क्या होगा? सौरभ जी, आप अपने बयानवीरों पर भी थोड़ा लगाम लगाइए सर। आपके तो बयानवीर ऐसे ऐसे बयान देकर जा रहे हैं जो आपके लिए गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं। जी
जी, तो मैं पहली बार इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने ये माना कि देश के अंदर 70 साल के अंदर संस्थाएं, बहुत सारी सुविधाएं कांग्रेस पार्टी बना के गई है, जिनको अब बीजेपी बेचती जा रही है और नष्ट करती जा रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, नहीं गलत बयान नहीं है, हकीकत है। आप देखिए किस तरह से सरकारी संसाधनों का, सरकारी उपकरणों का, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे बीएसएनएल हो, नहीं बिल्कुल जानकारी है। पर दुखद बात ये है ना सर कि इन मसलों पर आप नहीं कर रहे हैं सत्याग्रह, आप सत्याग्रह कर रहे हैं राहुल गांधी की छवि को चमकाने के लिए, आप सत्याग्रह अपने मतलब के लिए कर रहे हैं सर। आप करते ना ये प्रदर्शन, 6-6 दिन प्रदर्शन चलाते महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, तब आप ट्वीट पर सिमट कर रह जाती है आपकी पार्टी। अभी राहुल गांधी को बचाना है, इसलिए पूरे देश में हंगामा मचाया हुआ है। बहरहाल समय की कमी है, इसलिए मैं आपको वक्त नहीं दे पाऊंगी। शुक्रिया दोनों मेहमानों का, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।